में उसको मजबूत करने के लिए कर रहा है। मैं उसको एक चीज चेतावनी देता हूं आज बीजेपी को, यहाँ अगर उनको उनमें दम है वो आ जाए, साथ हमारे पास आ जाए, डिस्कस में बैठ जाए, डिस्कस करें डेवलपमेंट कितनी हुई, मजदूरों का मसला कितना हल हुआ, किसानों की तरफ से हमारे लाखों के करोड़ों किसान सड़कों पर है पिछले 6 महीनों से। लेकिन नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं है, नरेंद्र मोदी को कान खबर नहीं है वहां तक जाने के, उनको हाल चाल पूछने के लिए। अमेरिका, थाईलैंड, न्यूजीलैंड जाएगा, लेकिन वो कश्मीर के मजदूर, जम्मू कश्मीर के मजदूर, जम्मू कश्मीर के किसानों और अपने देश के किसानों के खबरपुर्सी के लिए नहीं। हम कह रहे हैं ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार को हर हाल में खत्म होना। सर आपसे जानना चाहूँ, ये मोदी जी भी कहते हैं और इनका जो है एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास दिख रहा है आप? आप जानते हैं, मैं अपने कश्मीर की बात करूं, जब बीजेपी और आरएसएस सरकार ने यहाँ जो पिछले 1925 से उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा बनाया था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों, मजदूर लोगों को ये बताने के लिए कि दफ़ा 370 ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ क्या रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, ये आप बखूबी जानते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। और मैं यही नहीं, नरेंद्र सरकार हमारे साथ नहीं है, बीजेपी आरएसएस हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान का अवाम है, वो हमारे साथ है। वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अदालत है, हिंदुस्तान का अवाम। हम हर हाल में उस अवाम तक, उस अदालत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। यहाँ जो डेवलपमेंट का सवाल है, आप जानते हैं, देख रहे हैं के मजदूरों के मसाइलों को हल करने के लिए। लेकिन ये जो आज की सरकार आरएसएस और बीजेपी सरकार बनी है, गुंडागर्दी सरकार, तानाशाही सरकार जो बनी है, ये मजलूमों को, मजदूरों को, किसानों को उनकी जुल्म के लिए बनी है, उनको उन पर तानाशाही लगाने के लिए बनी है। यहाँ का रोजगार लोगों से छीन गया। यहाँ अब ये आज किसानों से ज़मीन भी छीनना चाहते हैं, उनके घर भी छीनना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे, अभी पिछले 1 महीने से हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई, जो हमारे बच्चे 25-25 सालों से नौकरियां करती थे उनको निकाल दिया। भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े हुक्मनामे जो है लाती है। इसी सब पे आज प्रेस कॉलोनी में भारत बंद का जो है यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हुआ और किसान आंदोलन पे जो है बातचीत हुई। अब यहाँ पे हमारे साथ एक बंदे मौजूद हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानते। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुल पंडित हूँ। सर क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हर बार हम बार ये कहते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट वही लोग करते हैं जिनकी समस्या सरकार सुनती नहीं है, जिनकी समस्याओं को, जिनके मुश्किलातों को सरकार हल नहीं करती है। आपको भी पता है कि सरकार बनाई जाती है किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों के मसाइलों को हल करने के लिए। लेकिन ये जो आज की सरकार आरएसएस और बीजेपी सरकार बनी है, गुंडागर्दी सरकार, तानाशाही सरकार जो बनी है, ये मजलूमों को, मजदूरों को, किसानों को उनकी जुल्म के लिए बनी है, उनको उन पर तानाशाही लगाने के लिए बनी है। मैं एक बात यहाँ आज बता दूंगा आपको, पूरे मुल्क में आज, पूरे मुल्क में किसान संघर्ष कमेटी की तरफ से हमारे लाखों के करोड़ों किसान सड़कों पर है पिछले 6 महीनों से। लेकिन नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं है, नरेंद्र मोदी को कान खबर नहीं है वहाँ तक जाने के, उनको हाल चाल पूछने के लिए। अमेरिका, थाईलैंड, न्यूजीलैंड जाएगा, लेकिन वो कश्मीर के मजदूर, जम्मू कश्मीर के मजदूर, जम्मू कश्मीर के किसानों और अपने देश के किसानों के खबरपुर्सी के लिए नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार को हर हाल में खत्म होना। सर आपसे जानना चाहूँ, ये मोदी जी भी कहते हैं और इनका जो है एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास दिख रहा है आप? आप जानते हैं, मैं अपने कश्मीर की बात करूं, जब बीजेपी और आरएसएस सरकार ने यहाँ जो पिछले 1925 से उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा बनाया था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों, मजदूर लोगों को ये बताने के लिए कि दफ़ा 370 ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ क्या रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, ये आप बखूबी जानते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। और मैं यही नहीं, नरेंद्र सरकार हमारे साथ नहीं है, बीजेपी आरएसएस हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान का अवाम है, वो हमारे साथ है। वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अदालत है, हिंदुस्तान का अवाम। हम
हर हाल में उस आवाम तक, उस अदालत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। यहाँ जो डेवलपमेंट का सवाल है, आप जानते हैं, देख रहे हैं, मीडिया सब किया जाएगा, PSC लगा दिया जाएगा, बाकी एजेंसीज उनके पास लगे हैं, लेकिन सच है यहाँ का रोज़गार लोगों से छीन गया। यहाँ अब ये आज किसानों से ज़मीन भी छीनना चाहते हैं, उनके घर भी छीनना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे, अभी पिछले 1 महीने से हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई। जो हमारे बच्चे 25-25 सालों से नौकरियां करती थे, उनको निकाल दिया गया। अगर भाजपा सरकार ये भी कह रही है कि पिछले 70 सालों की जो सरकार थी, हम उनको जो है साफ कर रहे हैं, वो जो बैकडोर एंट्रीज थी। ठीक है, मैं मानता हूं अगर वो बैकडोर एंट्री थी तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने बैकडोर एंट्री की। और मुझे आज बताइए, 25 साल अगर बैकडोर एंट्री नहीं है, आज इनको कैसे पता चला कि ये बैकडोर एंट्री है? अगर आज बैकडोर एंट्री है, 2024 में मोदी सरकार, 2014 में मोदी सरकार आई, तब से आज तक ये कहाँ थी? बिल्कुल बैकडोर एंट्री नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी और RSS अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, अपने यहाँ जो ये प्लेटफार्म है उसको मजबूत करने के लिए कर रहा है। मैं उसको एक चीज चेतावनी देता हूं आज बीजेपी को, यहाँ अगर उनमें दम है, वो आ जाए, साथ हमारे पास आ जाए, डिस्कस में बैठ जाए, डिस्कस करें, डेवलपमेंट कितनी हुई, मजदूरों का मसला कितना हल हुआ, किसानों का मसला कितना हल हुआ, इसका डिस्कसन करने की जरूरत है, ना कि तानाशाही ऑर्डर निकालने से कुछ नहीं होगा। भाजपा सरकार बोलती है जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है, हमने सड़कें दी हैं, हाई फ्लाईओवर्स दिए हैं, टनल दिए हैं। यहाँ जो भी है, मैं आप पर एक चीज़ बेटा बात बताने चाहता हूँ। पिछले कई साल, 1.5 महीने से पार्लियामेंट मेंबर्स आ रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। वो सिर्फ सरकारी टूर है, सरकारी टूर आकर कश्मीर के जो हमारे स्पॉट्स हैं उनका मज़ा लूटने के लिए आ रहे हैं और सरकार का पैसा, आवाम का पैसा तबाह करने के लिए आए हैं। आपको भी पता है, पिछले कोई दिनों से यहाँ लोगों में इंतशार फैल गया। ये जो आ रहे हैं यहाँ, एक तो वो यहाँ कुछ नया देते नहीं, जो पुराने हमारे बांध हैं, पुराने जो बिल्डिंगें हैं, उनको नया टैग लगाकर उन पर रिबन काटा जाता है। और दूसरा, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 2 महीनों से पार्लियामेंट मेंबरों की तरफ लग गया और हमारा जो गरीब है, मजदूर है, ज़मीनी सतह पर सफ़र कर रहा है। अब आपकी क्या मुतालबा क्या है आखिर में? मुतालबा हमारा यही है आज के इस प्लेटफार्म पर, जहाँ तक कश्मीर का, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का सवाल है, मुतालबा यहाँ हमारा यही है, जो किसान विरोधी 3 कानून बनाए गए, उनको तरमीम की, उनको वापस लिया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ नहीं चलेगी, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाना चाहिए। और मज़दूरों के हवाले से मैं बात करूँ, जो मज़दूरों के लाज में तरमीम किया गया है, 44 लाज थे, उनको 4 कोड में बना दिया गया। उन 44 लाज को यहाँ ख़त्म किया जाए। मज़दूरों को गारंटी मिलनी चाहिए, किसानों को गारंटी मिलनी चाहिए, हमारे कश्मीर के गरीब लोगों को जिंदा रहने की जमानत मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, जम्मू में जो रिलायंस के स्टोर्स लगने जा रहे हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, रिलायंस स्टोर लगे हैं, हम किसी चीज़ के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जियो के अरे जियो के तो वो तो आप जानते ही हैं, जियो किस लिए, ये अडानी, अंबानी, बाकी जो है ये बड़े सरमाएदार कॉरपोरेट, ये नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी सरकार सिर्फ उनकी बंदी बनी है, उनके बंदे हैं वो आम लोगों के बंदे नहीं हैं। उनके उनका जो दुगना बनाने चाहती है, पिछले दौर में, पिछले 1 साल में उनकी जो इनकम है वो डबल हो गई, और जो हमारा गरीब है, मजदूर है, उसको जो इनकम थोड़ी बहुत मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई। ये सारी पॉलिसी अडानी, अंबानी और बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बता रहे थे भारत बंद जो ऐसे है, तो उस पर जो है आज यहाँ पे आंदोलन, किसान आंदोलन को लेके प्रोटेस्ट हुआ और ये भी मांग की कि MSP जो है उनको जो है उन पर श्योरिटी मिलनी चाहिए और गारंटी मिलनी चाहिए, तब जाके जो है ये शांत होंगे। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।